दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे मानव नेत्र के बारे में। और मानव नेत्र के बारे में बात करने के अंतर्गत हम इस बात का चर्चा करेंगे कि हम लोग देखते कैसे भाई, कौन कौन सा ऐसा प्रोसेस हमारे अंदर कंप्लीट होता है जिसकी वजह से देखने का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम आँख के विभिन्न अंगों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे आँखों का अंग होता है कार्निया। कार्निया आँख का सबसे बाहरी भाग होता है और इसका काम ये होता है कि जो भी लाइट आता है ना, उसको एक जगह मतलब केंद्रित कर देता है ताकि पूरे लाइट अच्छे से एक जगह इकट्ठा हो सके। अब उसके बाद असली काम चालू होता है पुतली से। पुतली हमारे आंखों का ऐसा द्वार होता है जहां पर अगर लाइट ज़्यादा है तो पुतली सिकुड़ जाता है। पुतली के चारों अंदर आइरिस रहती है जो पुतली को सिकुड़ देती है ताकि लाइट कम जाए, हमारे रेटिना को कम क्षति पहुंचे। और जहां पर लाइट कम आता है पुतली फैल जाता है ताकि ज़्यादा प्रकाश आए, ताकि हमें अच्छे से दिख सके। यही कारण है कि आप जब सिनेमा हॉल में एकाएक घुसते होंगे तो वहाँ अंधेरा आपको लगता है, कुछ दिखाई थोड़े समय के लिए नहीं देता है। कारण क्या रहता है कि बाहर नॉर्मल लाइट रहती है तो इसलिए पुतली थोड़ी सिकुड़ गई रहती है ताकि लाइट कम पहुँचे। लेकिन जब हम सिनेमा हॉल में जाते हैं तो वहाँ ऑलरेडी कम लाइट रहती है तो ठीक से अंदर लाइट नहीं जाती है, जिसकी वजह से हमें कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन बस थोड़े ही समय बाद जो आइरिस है पुतली को थोड़ा फैला देता है और फिर हम नॉर्मल अंदर देखने लग जाते हैं। और इसी का जस्ट उल्टा, जब आप सिनेमा हॉल से बाहर निकलेंगे तब आपकी आंखें चौंधी आ जाएगी। कारण क्या होता है कि अंदर में पुतली फैल गई, अच्छे से रहती है ताकि लाइट अच्छे से आ सके, लेकिन एकाएक जब हम बाहर निकलते हैं तो ज़्यादा लाइट अंदर जाता है, इसलिए हम थोड़ी देर हमारी आंखें चौंधिया जाती है। लेकिन बाद में फिर से आइरिस पुतली को नॉर्मल कर देता है और हमें सब चीज़ ठीक से दिखाई देता है। पुतली का काम आप लोग समझ गए। पुतली का फिर फाइनल एक काम है कि लाइट को एडजस्ट करने का जो काम करता है वो हमारी आंखों की पुतली करती है। अब उसके बाद में बारी आती है लेंस की। दोस्तों लेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। लेंस का काम क्या होता है कि जैसे कि आप गौर किए होंगे, जैसे कोई दूर का चीज़ जैसे आप देखते हो तो आप गौर से ऐसे करके देखते होंगे। जब हम कोई भी चीज़ दूर होता है तो लेंस क्या अपना साइज बड़ा छोटा कर लेता है। जब दूर होता है तो लेंस अपना साइज को उसके हिसाब से एडजस्ट करता ताकि हमें अच्छे दिख सके। और जब कोई पास से जब हम कोई चीज़ देखते तो लेंस उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है ताकि हम उसे अच्छे से देख सकें। और समय के साथ ये लेंस जब हार्ड हो जाता है तो उसमें एडजस्टमेंट खत्म हो जाता है तो कहते हैं कि हमारी नज़र कमज़ोर हो गई है। इसीलिए हम आर्टिफिशियल लेंस, जिसे सामान्य भाषा में चश्मा कहते हैं, उसे लगाया जाता है ताकि हम अच्छे से देख सकें। तो लेंस का प्रमुख काम ये है कि कोई चीज़ दूर है या पास है अपने हिसाब से एडजस्ट करके उसे हमें दिखाना। अब इसके बाद में खेल चालू होता है रेटिना का। रेटिना हमारे आंखों का सबसे प्रमुख अंग है। रेटिना का काम क्या होता है, इसे आप अच्छे समझने के लिए ऐसा समझिए कि रेटिना एक पर्दा होता है, ठीक है। और पर्दे पर सारी की सारी जो प्रकार जो मैं प्रोसीजर समझाया, कार्निया से, पुतली से और उसके बाद में लेंस से, सब चीज़ पूरा प्रोसेस होकर जब रेटिना पर पड़ता है तो अब जो लाइट पड़ता है वो रेटिना के पीछे एक इलेक्ट्रिक पूरा तंत्रिका तंत्र रहता है जिसे ऑप्टिक तंत्रिका कहते हैं। वो तंत्रिका तंत्र अलग अलग लाइट को एक सूचना के रूप में एकत्र करता है और उसे मस्तिष्क को भेजता है। जैसे कि समझ लीजिए कि जहाँ पर मान लीजिए कि कोई वहाँ पर हम लोग को कोई हरा कलर का घास दिख रहा है। अब हरा कलर का घास दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि प्रकाश उस पर पड़ा, उसमें से हरा कलर रिफ्लेक्ट हुआ, हमारे आंखों के अंदर तक गया और रेटिना पर पड़ा। अब एक बार रेटिना ये चीज़ नोट कर लिया, अब रेटिना तक पड़ा तो रेटिना ऑप्टिक तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क को भेज दिया और मस्तिष्क के पास सूचना गया, हाँ भाई इस चोट की लाइट को हम क्या कहते हैं, हरा कहते हैं, ठीक है। तो अब मस्तिष्क को याद कर लिया, फिर दोबारा देखेगा तो फिर मस्तिष्क कहेगा हाँ ये हरा है, ये घास है। तो अलग अलग लाइट को अलग अलग चोट रेटिना पर पड़ता है, चोटी कह सकते हैं, और उसके आधार पर अलग अलग संकेत मस्तिष्क को भेजते रहता है, उसी को हम देखना कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम रंगों को कैसे पहचानते हैं। तो दोस्तों रेटिना में दो भाग होते हैं, एक रोड्स होता है और एक कोन्स होता है। जो रोड्स होता है ना वो कम लाइट वाले, जहाँ प्रकाश कम रहते हैं वहाँ वर्क करता है, और जो कोन्स होता है ना वो अलग अलग रंगों को डिफाइन करता है, वो रेटिना में रहता है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाऊं, आप लोग शुरू से पढ़े होंगे बचपन से कि प्रकाश 7 रंगों का बना होता है। 7 रंग को याद करने का अच्छा तरीका है बै, जा, नी, हप्पी, नाला याद करिएगा। बै से बैंगनी, जा से जामुनी,
नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। अब दोस्तों ये रंगों का क्रम से याद करने से क्या फायदा है, रंगों का क्रम में बहुत बड़ा चीज छिपा रहता है। ये रंगों का जो क्रम है ना, प्रकाश का वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य के हिसाब से इसका पूरा का पूरा सेटिंग है। जिस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा रहता है, समझ लीजिए कि वो प्रकाश हमें अलग, वो ज्यादा चोट करता है, और जिनका तरंग दैर्घ्य कम रहता है वो कम चोट करता है। तो अलग अलग रंगों का चोट अलग अलग हमारे रेटिना पर पड़ता है, जिसलिए हम उसे अलग अलग रंगों के नाम से पुकारते हैं। और सातों रंग अगर एक साथ अटैक करे तो वो व्हाइट रंग दिखता है, और अगर कोई रंग ना हो तो क्या दिखता है, ब्लैक। जैसे कि कोई घास है वो हरा है, तो इसका मतलब यह है कि सातों रंग तो उसमें पड़े, बाकी 6 रंग उसको अवशोषित कर लिए और हरा रंग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब वो रिफ्लेक्शन हमारे आंखों पहुंचा, आंखों के थ्रू रेटिना पहुंचा, रेटिना को चोट मार के कहा कि इस रंग का, अब हरा का अलग वेवलेंथ है, उसके हिसाब से अलग चोट पड़ा, तो हमारे मस्तिष्क को पता चला कि अच्छा इसी चोट को हरा रंग कहते हैं, यही हरा है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे खून का रंग लाल होता है, तो इसका मतलब है कि प्रकाश जब जाता है तो खून सारे रंगों को अवशोषित कर लेता, बस लाल को परावर्तित करता। सेम वही प्रोसेस से एक बार रेटिना को चोट पड़ा तो हमारा दिमाग रिकॉर्ड कर ले, वो इसको लाल कहते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग रंगों को रेटिना के कोन्स के माध्यम से हम पहचानते हैं, और इस तरह से हमारे देखने की सारी प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब आप लोग को देखने को लेकर एक रोमांचक चीज बता दूं, हम लोग जो भी देखते हैं ना उल्टा देखते हैं, क्योंकि हमारे आंखों पर जो इमेज बनता है रेटिना पर हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है, लेकिन हम शुरू से वही देखते आए हैं, इसलिए हम उसको सीधा समझ लेते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मतलब हम देखते कैसे हैं। तो दोस्तों अगर पसंद आए तो कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।